नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सनक अमेरिका को बर्बाद कर देगी? ये सवाल आज इसीलिए और भी ज्यादा अहम है कि ट्रंप ने भारत पर भारी टैरिफ लगा दिया है। जी हां, एक दिन पहले उन्होंने धमकी दी थी, लेकिन आज ऐलान कर दिया। रूस और भारत की दोस्ती उन्हें इतनी ज्यादा चुभ गई कि वो अपने आपे से बाहर हो गए और उस दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए जिसमें भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव था। ट्रंप पहले ही भारत पर 25% टैरिफ लगा चुके हैं और उसके बाद में अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया, यानी कि 50% टैरिफ लगा दिया है। रूस से तेल खरीदने पर अब ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया। 25 घंटे पहले ट्रंप ने भारत को भारी टैरिफ लगाने का एक तरह से अल्टीमेटम दिया था, धमकी दी थी। दरअसल ट्रंप भारत और रूस की दोस्ती से चिढ़े हुए हैं, इतने ज्यादा चिढ़े हुए हैं कि ये टैरिफ अब वो उसी का ही एक नतीजा है। इतना ही नहीं, भारत ने भी ट्रंप को हल्के में लिया और अपनी आगे की रणनीति बनाने में वो जुट गया। ये कहा जाए कि उसकी ये जो पूरी धमकी थी उसे गंभीरता से लिया गया। अमेरिका को ये बाकायदा समझा दिया कि अब भाई कुछ भी हो, तानाशाही नहीं चलेगी, आर्थिक नाकेबंदी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम, टैरिफ बम के आगे नहीं झुकेंगे हम, और इसीलिए अपने पुराने दोस्त की तरफ रुख कर लिया। आपको आइए कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और उसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कैसे ट्रंप अपने ही जाल में फंस चुके हैं। ये 3 तस्वीरें इसकी सीधी सीधी बानगी है। सबसे पहली तस्वीर, किस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका रूस के बीच जारी कारोबार पर पूछे गए सवाल से बचते नजर आए। उन्होंने बताया कि वो कुछ नहीं जानते। दरअसल एक पत्रकार ने उससे सवाल पूछा था कि आपके और रूस के बीच में भी, अमेरिका और रूस के बीच में भी तो डील है। हालांकि जैसे ही सवाल पूछा तो ट्रंप की बोलती बंद हो गई और कहने लगे कि भाई मैं अभी कुछ नहीं जानता, देखना पड़ेगा। भला ऐसा कैसे हो सकता है? ट्रंप राष्ट्रपति हैं और बाकायदा ये कहा जाए वो एक बिजनेसमैन है, धंधा खूब अच्छे से समझते हैं। तो क्या उनकी नाक के नीचे अमेरिका और रूस के बीच में अगर कोई डील होती है तो क्या वो नहीं जानते होंगे? अब दूसरी तस्वीर देख लीजिए। ये दूसरी तस्वीर है एनएसए चीफ अजीत डोभाल की। डिफेंस डील के लिए वो रूस के दौरे पर हैं। यानी ट्रंप को ये बाकायदा भारत की तरफ से क्लियर कट मैसेज था, समझा दिया गया कि भाई दोस्ती के मामले में रूस पर भारत को ज्यादा भरोसा है। अब जो तीसरी बड़ी दिलचस्प तस्वीर है वो भी जरा देख लीजिए। पीएम मोदी इसी महीने आखिर में चीन जा सकते हैं, यानी शी जिनपिंग के साथ में दोस्ती की नई इबारत लिखी जा सकती है। यानी डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से जो गीदड़ भपकी पहले देते रहे हैं और इस नाम पे कि भाई टैरिफ लगा देंगे, रूस से दोस्ती छोड़िए, अमेरिका लगातार चीन को भी पहले इसी तरह से टैरिफ को लेकर बोलता रहा है। और अब देखिए, ये कहा जाए कि अलग अलग मोर्चों पर भारत ये स्पष्ट कर चुका है कि भारत झुकने वाला नहीं है। अमेरिका की इस टैरिफ बॉम्ब का बहुत ज्यादा असर पड़ेगा नहीं, लेकिन कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है ये वक्त। ऐसे समय में अतिरिक्त टैरिफ बढ़ाया गया जब ऑलरेडी हमने आपको बताया कि किस तरह से अजीत डोभाल रूस में है। इसका मतलब यह हुआ है कि भारत रूस और चीन की मदद से अब अमेरिका के खिलाफ एक तरह से आर्थिक नाकेबंदी की नई रणनीति के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिससे अमेरिका को भारी नुकसान हो सकता है। और शायद यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो समझ चुके हैं कि भाई भारत को वो अपने कंट्रोल में नहीं कर पाएंगे। उन्हें अगर लग रहा है कि भारत को ओवर रूल करें तो वो नहीं चलेगा। इधर कांग्रेस ट्रंप के टैरिफ बम पर पीएम मोदी को लगातार घेरने की कोशिश कर रही है। कहा है कि पीएम मोदी ट्रंप का नाम तक नहीं लेते हैं। इसीलिए अहम सवाल ये खड़ा होता है कि क्या भारत पर भारी टैरिफ लगाकर अमेरिका फंस गया है और भारत पर ही ज्यादा टैरिफ लगाने के पीछे ट्रंप का मकसद अब क्या है? इसी पर हम करेंगे बड़ी चर्चा खास मेहमानों के साथ में। President, India says that the U.S. imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that.
मैं चाहूंगी एक बार डोनाल्ड ट्रंप का ये जो पूरा वीडियो था वो हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से सुनाएंगे, जिस दौरान डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनसे सवाल पूछा गया था पत्रकार के माध्यम से, भारत और रूस नहीं बल्कि रूस और अमेरिका के बीच में, तो डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह से जवाब दिया और कैसे बचते हुए नजर आए। एक बार फिर सुनिए। President, India says that the U.S. imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. तो सुना आपने, जब पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि भाई भारत का तो ठीक है, लेकिन आप खुद जब एक तरफ रूस के साथ में अपने टर्म्स रखते हैं, यूरेनियम परचेस करते हैं, तो उस पर लेकर क्या कहेंगे? तो भाई डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन क्या वाकई में ऐसा संभव है? करेंगे चर्चा। मेरे साथ में जो खास मेहमानों का पैनल है उनसे आपको जल्दी से मिलवा देती हूँ। पूर्व राजनयिक जेके त्रिपाठी हमारे साथ में जुड़ रखे हैं, जाकिर हुसैन साहब विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ में जुड़ रखे हैं, रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी हमारे साथ में रक्षा विशेषज्ञ जुड़ रखे हैं, आकाश जिंदल जी भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, अर्थशास्त्री हैं। कई मायनों में ये पूरा जो मामला है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। शिवदान सिंह जी, मैं आप ही से इस पूरे मामले की शुरुआत करूँ। अपने दर्शकों को एक बार ये भी बता दें, ट्रंप की तानाशाही किस तरह से नजर आती है। मैं सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूं, लेकिन ये मान के चलिए कि भारत और अमेरिका के रिश्ते कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ ये कहा जा रहा था कि भाई जब हिंदुस्तान हर लहजे में, हर लिहाज से बहुत आगे की तरफ है, अमेरिका में अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं, जिसके संबंध खासतौर से हमारे प्रधानमंत्री के साथ में बहुत अच्छे हैं, तो एक नई दोस्ती की इबारत लिखी जाएगी और ये कहा जाए कि भारत और इसके साथ ही अमेरिका एक नए आयाम, नई तस्वीरें जरूर पेश करेगा। लेकिन आखिर तस्वीर कहां से बदलना शुरू हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जाकिर हुसैन जी के साथ में शुरुआत कर लेती हूं, विदेश मामलों के जानकार। सर, सबसे पहले इंपैक्ट बता दीजिए, अब जब ये टैरिफ 25 से 50 हो गया है तो किस तरह का इंपैक्ट नजर आएगा? अभी जो हमारे ऊपर जो है 25% का टैरिफ था, तो हमने एस्टिमेट किया था तो $67 बिलियन का जो हम ट्रेड कर रहे हैं उसके ऊपर जो है खासा असर पड़ेगा और 10% जो है ऑयल पर था। लेकिन अब ये डबल हो गया है, तो मान लीजिए इसका इम्पैक्ट डबल हो गया और ना के बराबर ट्रेड भी है। और हमें बहुत ज़्यादा, अगर हम देखें ट्रेड की वाइज, जो हमारा ट्रेड जो है $190 बिलियन है, जिसमें जो है हम सिर्फ $47 बिलियन का सरप्लस है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब वहाँ पे विजिट किए थे ओवल ऑफिस में, तो उन्होंने कहा था कि हम डिफेंस और आपकी एनर्जी को बढ़ा के $25 बिलियन इससे और खरीदेंगे तो आपका बहुत कम हो जाएगा डिफिसिट। और 2030 तक हम दोनों कंट्रीज जो है $500 बिलियन का ट्रेड ले जाएंगे, यानी $500 अरब का ट्रेड जो है इस 5 साल में हम ले जाएंगे। तो ये हमारी बढ़ती हुई आर्थिक और राजनीतिक और डिफेंस की जो पार्टनरशिप है, ये उसका एक द्योतक है। लेकिन अभी ट्रंप ने जिस तरीके से ये सारा सब कुछ साबोटेज किया, बर्बाद किया है, और भारत ने जो अपना रुख दिखाया है, तो शायद व्हाइट हाउस में एक हलचल सी मच गई है। क्योंकि अभी 5 राउंड की टॉक हुई थी, उसमें भारत बहुत कुछ देने को तैयार हो गया था, सिर्फ 2 क्षेत्रों को छोड़ के, जो कि एग्रीकल्चर था और डेयरी था। डेयरी इसलिए था क्योंकि वहाँ पर जो है वो एनिमल फीड, जानवरों को जो है गोश्त खिलाते हैं, जो हमारे कल्चर से, हमारे धर्म से मैच नहीं करता है। और एग्रीकल्चर इसलिए हम नहीं खोल रहे हैं कि कम से कम जो है 50% हमारी जनता एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, उससे अपना जीविकोपार्जन चलाती है। अमेरिका चाहता है कि इसको खोल दिया जाए ताकि उसके बहुत ही ज़्यादा सब्सिडाइज जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं हमारी मार्केट में आके उनके रोज़गार छीन ले और ध्वस्त कर दे, जो कि एक प्रजातंत्र में एक गवर्नमेंट के लिए कभी भी जो है ये मंजूर नहीं हुआ, क्योंकि इसकी कुर्सी हिलने लगती है। तो ये सब देखते हुए भारत ने अपनी एक रेड लाइन शो कर दी थी, एग्रीकल्चर और डेयरी में हम नहीं खोलेंगे, बल्कि जहाँ और आपके इंडस्ट्रियल गुड पे हम 0% टैरिफ लगाएंगे, जो कि 40% आपके टोटल एक्सपोर्ट का होता है। तो ये हम बहुत कुछ दे रहे थे उसकी अमेरिका को। लेकिन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ट्रंप की मंशा जो है वो ट्रेड नहीं है, बल्कि बायलैटरल रिलेशन को कुछ इस तरीके से थर्ड कंट्री का इन्वॉल्वमेंट करके हमें अपने अंडर में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो ये चाहते हैं कि हम रशिया से तेल भी खरीदना बंद कर दे, आर्म्स भी खरीदना बंद कर दे। ये हमारी जो ऑटोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी की ऑटोनॉमी है, इंडिपेंडेंस है, उसको ख़त्म कर दें। तो हमने जो है उनको एक करारा जवाब दिया है। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने जिस तरीके से दिखाया है कि आप $84 बिलियन का यूरोपियन यूनियन खुद ट्रेड करता है, आप भी जो है बहुत बड़ी
तादाद में जो है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, एलिमेंट्स लेकिन पे सर ट्रेड करते बिजनेस हैं। पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जेके त्रिपाठी जी वही अगर दोस्ती के मायनों की बात की जा रही थी, कहा जा रहा था कि भाई जब अगर कहा जाए कि ट्रंप जब राष्ट्रपति बनेंगे तो भारत और अमेरिका जो है वो एक नए आयाम जो है लेकर जाएगा। भाई एक जिसे एक तरह से कहा जाए कि सबसे बड़ी पावर के तौर पे हम अमेरिका को हमेशा देखते रहे, और हिंदुस्तान भी बहुत प्रोग्रेसिव डेवलपिंग कंट्री है, और अपने आप में खासतौर से अगर छवि की बात की जाए तो विश्व स्तर पर एक अलग छवि बन रही है। अचानक क्या हो गया सर, ये बात कहाँ से बदलना और कहाँ से बिगड़ना शुरू हो गई? देखिए नैना, सबसे पहले मैं आप सबको और आपके दर्शकों को नमस्कार करते हुए ये बताना चाहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि को बहुत ज़्यादा हल्कों में ये बात हो रही थी कि ट्रंप के आ जाने से और मोदी की दोस्ती की वजह से यहाँ ज़्यादा फर्क पड़ेगा। नहीं सर, क्योंकि देखिए कैंपेन जब तक में अगर इतनी तवज्जो मिल रही थी डोनाल्ड नहीं ट्रंप, इसके पहले भी हमने देखा था, और इस बार के इलेक्शंस के टाइम पे भी हमने देखा था, और वो जिस तरह से भारत आए, पीएम मोदी जब यूएस गए, तो एक अलग मैसेज जरूर जा रहा था पूरी दुनिया में। देखिए डिप्लोमेसी में नैना ये एक ऑप्टिक्स होता है, लेकिन ऑप्टिक्स से सब कुछ नहीं होता। जब हार्ड डिप्लोमेसी की बात आती है, हार्ड बिजनेस से हार्ड स्ट्रेटेजिक नेगोशिएशंस की बात आती है, तो ये सब चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। तो देखिए ऐसा है कि ट्रंप भी इस सारी दोस्ती के क्लेम के बावजूद ट्रंप जाते जाते पिछले टर्म में ट्रंप ने भारत के कई आइटम्स पे लगा दिए थे टैरिफ, और इतना ही नहीं, ट्रंप ने H1B वीसा पे भी कमी कर दी। इस बार जब आए थे तो ट्रंप की जो स्पीच थी, पहली स्पीच एज प्रेसिडेंट इलेक्ट, वो उसको सुन के लगा था कि ट्रंप शायद अब मेच्योर हो गए हैं, लेकिन अब उनके कारनामों से ये दिख रहा है कि वो मेच्योरिटी नहीं आई है, बल्कि उल्टे वो ज्यादा उद्धत हो गए हैं, एरोगेंट हो गए हैं, और उनको समझ में नहीं आता। वो हर चीज को डील के तौर पे देखते हैं, क्योंकि वो डीलर रहे हैं, वो सिर्फ एक बिजनेसमैन रहे हैं। कभी उन्हें डिप्लोमेसी या पॉलिटिक्स या और चीजों का कोई ज्ञान नहीं रहा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसा कि जाकिर साहब ने बताया कि हम 40 या 45 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है हमारा यूएस के साथ, तो उसमें से हम 25 बिलियन डॉलर का करने को तैयार थे, लेकिन ट्रंप नहीं मान रहे। रूस के साथ वो अभी भी व्यापार कर रहे हैं, चीन के साथ वो ज्यादा व्यापार कर रहे हैं, और चीन के साथ अभी अभी उन्होंने 30% से ज्यादा लगाने से ज्यादा करने की कोई बात नहीं की। तो अब इसलिए नहीं कही है कि चीन के साथ उन्हें चिप्स मिलते हैं, चीन के साथ रेयर अर्थ मिलते हैं, वो उनके लिए बहुत जरूरी है। तो ये दोगली पॉलिसी है, मैं कह रहा हूँ। और निकी हेली ने भी बताया, और जबकि और भी कितने अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि ट्रंप ये बहुत गलत कर रहे हैं। ट्रंप भारत के रूप में एक विश्वसनीय दोस्त खो देंगे, जो कि रूस और चीन का एशिया में प्रभुत्व बढ़ने से रोकने के लिए एकमात्र मददगार देश। और अगर ट्रंप ये नहीं करते हैं, अगर ट्रंप भारत के लिए सिर्फ रूस की वजह से झगड़ा मोल लेते हैं, तो लॉन्ग रन में ट्रंप का ही नुकसान होगा। क्योंकि ट्रंप देखिए, एक तो अपनी वो पॉपुलैरिटी ग्राफ पे नीचे जा रहे हैं, दूसरी चीज वहाँ की इकोनॉमी चौपट हो जाएगी। जो अगर आप जहाँ भी टैरिफ लगाते हैं, तो टैरिफ लगाने से क्या होगा कि अगर अमेरिकन इंपोर्टर इंपोर्ट करेगा सामान, तो वो इन द लास्ट वो कहाँ जाएगा? वो बढ़ोतरी दाम में वो अमेरिकी ग्राहक को भोगनी पड़ेगी। तो वो ये नहीं समझ रहे, इतनी जल्दी ये नहीं हो सकता कि अमेरिका में सारी चीजों का प्रोडक्शन हो जाए। इतनी जल्दी ये नहीं हो सकता कि सारी दुनिया से आप पंगा मोल ले लें। आपने कह दिया कि साहब ब्रिक्स बहुत वो है, और अगर रूस और भारत जैसी डेड इकोनॉमी चाहे जहां लेके जाए वो हमें मौका नहीं है। आज के डेट में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ दुनिया में सबसे ज्यादा, और ट्रंप हमको डेड इकोनॉमी कह रहे। ट्रंप ये नहीं जान रहे कि ब्रिक्स से अगर वो झगड़ा मोल लेना चाहते हैं, ब्रिक्स 11 की टोटल इकोनॉमिक जो है जीडीपी वो 21.8 ट्रिलियन डॉलर है, जो यूएस की जीडीपी से थोड़ा ज्यादा है। अगर आप यूएस के 2 लोगों को
दो सहयोगियों, निकटतम सहयोगियों को, मतलब सऊदी अरब और यूएई को भी हटा दें, तो भी इकोनॉमी ब्रिक्स की अमेरिका के ऑलमोस्ट बराबर हुई। इसका और मतलब मुझे लगता है अमेरिका कि अपने शायद अमेरिका बराबर इस के, बात को बखूबी समझता भी रहा है कि इंडिया जो है प्रोग्रेसिव और मजबूत इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूर होता है, लेकिन अब कहा जाए कि अलग अलग स्तर पर इसका प्रभाव किस तरह से पड़ता है, क्योंकि अगर अमेरिका और भारत के बीच के व्यापार की बात करें, चाहे बात टेक्सटाइल हो, जेम्स एंड ज्वेलरी की बात हो, ऑटो पार्ट्स हो, फार्मास्यूटिकल का एक बहुत बड़ा व्यापार जो है वो इन दोनों देशों के बीच में होता है। एग्री प्रोडक्ट्स को लेकर दोनों देशों के बीच में होता है। खासतौर से अगर हम हिंदुस्तान में बात करें तो एफडीआई जिस तरह से हमने देखा था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जरिए एमएसएमई जैसे सेक्टर्स पर बहुत इसका इम्पैक्ट जरूर नजर आता है। लेकिन शिवदान सिंह जी, अब भारत क्या करेगा, पहले ये जानना भी बहुत जरूरी है कि भारत पहले तो भाई वो अपने रुख को स्पष्ट कर चुका था, और मुझे लगता है कि शायद यही एक वजह है कि यूएस की तरफ से बौखलाहट, खासतौर से ट्रंप की बौखलाहट थी। पहले धमकी दी कि भाई रूस के साथ में व्यापारिक रिश्ते आपको कंट्रोल करने होंगे वरना हम टैरिफ बढ़ा देंगे, और उसका एक बहुत बड़ा जवाब जो था एमईए की तरफ से कह दिया गया था कि भाई आप खुद तो खरीदते हो लेकिन इंडिया को एक तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। तो ये एक सबसे बड़ा जवाब तो वहां पर हो गया था, और ये उसकी बौखलाहट का ही नतीजा है। भारत क्या करेगा सर? अब भारत के पास में किस तरह के आगे ऑप्शंस आपको नजर आते हैं? देखिए, आर्थिक रूप से भारत एक विश्व में एक आर्थिक महाशक्ति बन चुका है, और इस प्रकार से महाशक्ति बनने से अमेरिका इसको बर्दाश्त नहीं कर रहा है, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, खासकर प्रेसिडेंट ट्रंप। और स्पेशली रूस यूक्रेन युद्ध के समय में संयुक्त राष्ट्र संघ में जब भी रूस के विरुद्ध मुद्दा उठाया गया तो उसमें भारत या तो एब्सेंट रहे हैं या भारत ने रूस के फेवर में वोट किया है। तो ये अमेरिका को पसंद नहीं आ रही हैं। इसके अलावा रूस भारत का ट्रस्टेड फ्रेंड, दोस्त रहा है। 71 में जब अमेरिका ने अपना 7th फ्लीट भारत की तरफ भेजने की कोशिश, धमकी दी थी, उस वक्त रूस ने साफ बोल दिया था कि हम भी अपना फ्लीट भेजेंगे और 7th फ्लीट से टक्कर लेंगे। इसलिए इस अमेरिका जो है, जब से हमने रूस के साथ एक्स्ट्रा अपना वो दिखाया है, अपनी सपोर्ट दिखाई है ट्रस्टेड दोस्त के साथ, तो अमेरिका सोच रहा है कि अमेरिका इस बात को पसंद नहीं कर रहा था, और उसने इसी बात को अपने रखते हुए हमें इसका सबक सिखाने की कोशिश की है, और हमें डिस्करेज करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका कि हम रूस के साथ नजदीक ना जाएं। मगर भारत कभी भी अपने विश्वसनीय देश को नहीं छोड़ सकता, उसमें रूस सबसे बड़ा विश्वसनीय देश है भारत का। अभी आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के समय में, यदि आज विश्व में हमारा बोलबाला हो रहा है तो उसमें रशिया से जो हमारा जो हमें S-400 एंटी एयर डिफेंस सिस्टम मिला है, केवल उसी के कारण हम पूरी जो मिसाइलें और ड्रोन्स हम पाकिस्तान ने फायर किए उनको नाकाम कर सके। इसलिए जो हमें रूस ने कंट्रीब्यूशन किया है हमारे साथ डिफेंस सेक्टर में, उसको हम नहीं भुला सकते, और इसी कारण से और पुरानी जो उसकी दोस्ती को देखते हुए भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा, और जो भी भारत के संबंध रूस से आते हैं उनको बंद नहीं करेगा। चाहे अमेरिका कुछ भी कर ले, यदि वो अपने ट्रेड पर टैरिफ बढ़ा रहा है तो भारत इसका ऑल्टरनेटिव भी कर लेगा, जो विश्व में बहुत देश हैं जो ऑल्टरनेटिव के लिए भारत के साथ तैयार हैं। और मैं अपने दर्शकों को बताऊं, आप जो बाकायदा जिस पूरे डॉक्यूमेंट पर जो सिग्नेचर किए गए हैं उसमें लिखा क्या है। दरअसल उसमें बाकायदा ये जानकारी दी है कि ट्रम्प जस्ट साइंड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इम्पोजिंग एन एडिशनल 25% टैरिफ ऑन इंडिया इन रिस्पॉन्स टू इट्स कंटिन्यूड परचेस ऑफ रशियन ऑयल को लेकर लगातार जिस तरह से एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश खरीदी को लेकर, और जो तमाम ये कहा जाए कि जिस तरह से ट्रेड है रशिया और भारत के बीच में, उसको लेकर वो बहुत चुभ रहा था अमेरिका को। यही वजह है कि इस तरह से जो और भी ज्यादा टैरिफ लगाए गए। लेकिन जाकिर जी,
जो एक सर जिस तरह से बात करें कि भाई अब सेकेंडरी ऑप्शंस जो है इंडिया के वो ज़रूर इम्पैक्ट जो है हमें उसको देखना होगा कि भारत के आगे आखिर किस तरह से क्या क्या अब रास्ते जो हैं वो नज़र आते हैं। ये भी एक ऑप्शन है कि भाई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत इसे चुनौती दे सकता है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि भाई अब जो और भी ज़्यादा भारत की तरफ से भी एक तरह से रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाए जा सकते हैं। क्या इस तरह की भी कोई संभावना बन सकती है? भारत का एक्शन आपको कैसा नज़र आता है सर? देखिए, पहली बार जो पहले टर्म में आए थे ट्रम्प ने 2018 में, उन्होंने हमारे 36 प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगाया था। तो हम जो है 4-5 महीने हमने वेट किया, फिर उसके बाद हमने जो है रिटेलिएशन किया, हमने भी लगा दिया। फिर बाद में देखा कि ट्रम्प कहते हैं कि चिकन आउट करके पीछे हट गया और सारी चीज़ें फिर से स्मूथ होने लगी हैं। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, जिसे आपने कहा कि WTO में हम जा सकते हैं, लेकिन ट्रम्प कह रहे हैं कि ये जो हमने टैरिफ का जो मामला बनाया है वो इकोनॉमिक क्राइसिस के थ्रू किया है, जिसके थ्रू हम जो है WTO से निकल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अमेरिका में सिर्फ जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो डिफिसिट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं डिफिसिट है। सर्विसेज में वो पूरी दुनिया से बहुत ज़्यादा सरप्लस में है। अगर हम सर्विस पे भी लगाएंगे, दुनिया सर्विस पे उनके ऊपर लगाती है, तो तब जाके प्रॉब्लम होगी। वो प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करते हैं, सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं। सारी चीज़ों में अमेरिका बहुत ही बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत ही फेवरेबल है। सिर्फ जो है $850 बिलियन का वो ट्रेड में डिफिसिट है। तो ये WTO में बाकायदा चैलेंज किया जा सकता है। नंबर सेकंड, रिटेलिएशन का हमारे रिटेलिएशन तो हमारे हक में है ही है, हम जब चाहेंगे इसको रिटेलिएट करेंगे। थर्ड, सबसे बड़ी जो ट्रम्प को भारी पड़ी है वो हमारी खामोशी। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वॉइस। हमने खामोशी रख के जो है अपने जो है अजीत दोवल था सिक्योरिटी, अजीत दोवल साहब को भेजा, फिर उसके बाद जयशंकर साहब भी जाएंगे, और हमने ये कह दिया कि हम ऑयल नहीं रोकेंगे। तो इसी से ट्रम्प की बौखलाहट सामने आई है कि भारत, जिसको वो बहुत ही सॉफ्ट पावर समझ रहे थे कि इसको हम पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले रहे हैं, और 5 राउंड ऑफ टॉक चली थी, उसमें उन्होंने भारत को समझा था कि जैसा चाहेंगे घुमा लेंगे। तो ऐसा हुआ नहीं। यही सारी चीजें ट्रम्प के लिए परेशानी आ गई। भारत ने खामोशी से जवाब दिया, लेकिन क्या यही खामोशी या फिर ये कहा जाए कि हमने साइलेंट एक तरह से रख कर और मौका दे दिया है? क्योंकि जाहिर सी बात है आज नहीं तो कल इसका प्रभाव नज़र आएगा, भारत में भी नज़र आएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है खासतौर से MSME जैसे सेक्टर्स में, उसमें विदेशी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट और उसमें US का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहता है। दूसरी तरफ हम बड़ी इकोनॉमी क्रिएट करने की अगर बात करते हैं तो क्या उसको बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन उस पर प्रभाव नज़र आएगा? देखिए, चाइना, और अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, चाइना और US का जो ट्रेड है वो $650 बिलियन का है। चाइना ने इसको डाइवर्सिफाई कर दिया है, लैटिन अमेरिका में किया है, अफ्रीकन कंट्रीज में किया है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में किया है, गल्फ कंट्रीज में किया है। उसी हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। तो अब हमें ये मान के चलना है, जो 70 साल थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सिस्टम बना था, टैरिफ फ्री जो है वर्ल्ड हो रहा था, उसके खिलाफ जा रहा है, एक नया सिस्टम आ रहा है। तो उसको हमको पिछली नॉस्टैल्जिक होकर नहीं पॉलिसी बनाना है, बल्कि जो चैलेंजेस है उसके हिसाब से हमको पॉलिसी बनाना है। और यहाँ पे 2 चीजें हम करना चाहते हैं कि अगर हमें नुकसान होगा तो ट्रम्प को भी नुकसान होगा, US इकोनॉमी को भी नुकसान होगा। ऐसा नहीं है कि हमसे बहुत, अब आप देख लीजिए पेप्सी में करोड़ों लोग पेप्सी पीते हैं, और अगर हमने कह दिया कि हम डॉलर में पेमेंट नहीं करेंगे आपको, हम रुपये में पेमेंट करेंगे, तो हम ट्रम्प साहब हमारा क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते। तो ये भी एक स्टेप है, उनकी डॉलर को डी डॉलराइज करना का एक स्टेप, बहुत बड़ा स्टेप हो जाता है। यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि जब वो खुद जो है अमेरिका और EU जो है खुद रशिया से बहुत बड़े पैमाने पे ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें क्यों दबा रहे हैं? यहाँ पे आर्थिक कारण कुछ हमें कम लगता है, सामरिक कारण ज्यादा लगता है। वो चाहते हैं कि भारत उनके कंट्रोल में आ जाए, लेकिन भारत ने जो पॉलिसी स्टेप्स आगे बढ़ाए हैं उसमें रशिया, इंडिया, चाइना का जो ये ट्रायंगल है उसको फिर से मजबूत किया जा रहा है। साउथ एशिया में ग्लोबल साउथ का जो है, इसमें ब्राज़ील को भी अगर हम ले सामने, तो उसने कहा कि 50% टैरिफ जो ट्रम्प ने कहा है, इस पर हम बात ही नहीं करेंगे, ना उनसे हम कोई टॉक करेंगे। तो ग्लोबल साउथ की एक मजबूत होती हुई कड़ी यहाँ नजर आ रही है, जो ट्रम्प के लिए बहुत ही महंगी पड़ेगी, अमेरिका के लिए बहुत ही महंगी पड़ेगी। एक तो डी डॉलराइजेशन हो गया, ब्रिक्स का मजबूतीकरण हो गया है, साउथ एशिया में जो है
अमेरिका की कमजोरी से जाहिर हो, वो पाकिस्तान को लेके आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान भी चाइना की तरफ ही जाएगा अगर कोई ऐसी बात आएगी। तो बिल्कुल। यहाँ पर बहुत ही एक अलग तरीके की डिप्लोमेसी डेवलप हो रही है। यानी जेके त्रिपाठी जी, जिस तरह से जो बात है जाकिर हुसैन साहब कर रहे हैं, अगर हम दुनिया की दो बड़ी आर्थिक शक्तियों की बात करें तो इसमें एक जाहिर सी बात है, एक यूएस इकोनॉमी का हमेशा से जिक्र होता है, लेकिन अगर दूसरी आर्थिक शक्ति की बात करें तो एक नया जो ग्रुप है वो जरूर एक क्रिएट हो रहा है। भारत उसमें एक मुख्य हिस्सा होगा। भारत, रूस, चाइना जैसे जो देश हैं वो एक अलग जो कहा जाए दूसरा मोर्चा खड़ा करते हुए नजर आते हैं पूरी दुनिया के तौर पे। देखिए, बिल्कुल नैना जी, अब विश्व की सिर्फ वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्डर ही नहीं बदल रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर भी बदल रहा है। वो ऑर्डर जो 1945 के बाद इस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें 5 वेस्टर्न कंट्रीज का प्रभुत्व, बल्कि नहीं स्वामित्व मैं कहूँगा था, वो वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें WTO था, जिसमें बाकी और ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक वगैरह थे, अब उस पर बात उठ रही है और इसीलिए इन लोगों को ये परेशानी हो रही है। अब अगर क्या होगा कि अगर ट्रम्प मान लिया ये लगा भी देते हैं, तो जैसा कि जाकिर साहब ने कहा कि 40-45 बिलियन डॉलर का फर्क पड़ेगा, हमें उतना धक्का लगेगा। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम ऐसी इकोनॉमी बन चुके हैं, अभी 10 साल पहले बन चुके थे, 15 साल पहले, जब 2010 के दशक में जब लेमन बैंक ब्रदर्स के बैंक की वजह से आर्थिक मंदी लगभग पूरे विश्व में आई थी, हमने उसको झेल लिया था, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक मार्केट इतना बड़ा है कि वो कुशन उसने कर दिया था। अब ये 40-45 बिलियन डॉलर की जो बात है, ये हम जैसा कि कर्नल शिवदान सिंह जी ने कहा, हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं कई जगह। ऐसा नहीं कि वो वहां नहीं जाएगा हमारा माल तो कहीं नहीं जाए, हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि उससे हमारा तो नुकसान कम होगा, लेकिन अमेरिका का नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि वो सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामरिक और राजनीतिक नुकसान, जो उनका कूटनीतिक नुकसान होगा, भारत को अपने साथ से अलग करने के लिए, कम करके और सर, ट्रम्प को और नुकसान कैसे होगा ये भी हमारे दर्शकों को समझना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ विदेशी फंडिंग जो है वो भारत के अलग अलग स्टार्टअप्स में हो। खुद डोनाल्ड ट्रंप, उनका भी एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉड्यूल जो है वो भारत में है, कंस्ट्रक्शन की फील्ड में, ट्रंप टावर्स के तौर पर। उसमें भी कई बड़े शहर, जिसमें पुणे, हैदराबाद, मुंबई, नोएडा, बेंगलुरु जैसे बड़े शहर शामिल हैं, जिसमें कहा जाए मिलियंस का, बिलियंस का एक तरह से उनका बिजनेस पार्टनर जो है वो इंडिया का जरूर एक तरह से नजर आता है। आकाश जिंदल जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, अर्थशास्त्री हमारे साथ में हैं। आकाश जिंदल जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो जरा समझाइए, जैसे ही टैरिफ लगाने की बात हुई, आपके जहन में सबसे पहला इंपैक्ट क्या नजर आया? किस क्षेत्र में सबसे पहला इंपैक्ट नजर आएगा? नैना जी, सबसे पहला इंपैक्ट हिंदुस्तान पे नहीं, अमेरिका पे नजर आ रहा है। फ्राइडे को ही अमेरिका में रिसर्च हुई है, और ये अमेरिकन रिसर्च है, आकाश जिंदल या आकाशजिंदल.in की रिसर्च नहीं, कि टैरिफ जो अलग अलग मुल्कों पे लगाए गए हैं उसकी वजह से अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ी है, अमेरिका में टैरिफ की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, अमेरिका में ग्रोथ स्लो डाउन हुई है। तो सबसे पहला इंपैक्ट जो टैरिफ्स का है वो अमेरिका के ऊपर खुद है। अमेरिका अपने टैरिफ्स का सबसे बड़ा खुद भोगी है। जो अब सिंपल सी बात है, टैरिफ किस पे लगाए जा रहे हैं? अमेरिकन इंपोर्टर पे। तो उनके लिए चीज महंगी हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। अब जो सामान हिंदुस्तान बनाता था, जो वहां पे एक्सपोर्ट करता था, वो इंपोर्ट करते थे, वो हमसे इंपोर्ट करते थे, हम पे कोई एहसान नहीं करते थे, उनके लिए वो जरूरी थी चीज, इसलिए हमसे इंपोर्ट कर रहे थे। अब रातों रात तो वहां फैक्ट्री लग के वो चीज बनने से नहीं, तो सबसे पहले तो अमेरिका की अपनी इकोनॉमी को नुकसान करेगा ये। दूसरी बात जहां तक रही, यूएस खुद रशिया के साथ डील कर रहा है, EU या रशिया के साथ डील कर रहा है। हिंदुस्तान की रशिया के साथ सालों पुरानी मित्रता है, अगर हम उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? देखिए, जब मागा की बात हो रही है, अमेरिका कह रहा है कि हम अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को तरजीह देंगे, तो हिंदुस्तान अगर अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट वॉच कर रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है? और आज हिंदुस्तान दुनिया की 4th बिगेस्ट इकोनॉमी है, 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी हम बनने वाले हैं। अमेरिका से कहीं ज्यादा तेजी से हम बढ़ रहे हैं, दुनिया भर की इकोनॉमीज के साथ हमारे टाई अप हो रहे हैं। तो शायद क्या यही डर है आकाश जिंदल जी? क्या शायद यही डर और इसी बात को ही लेकर शायद डोनाल्ड ट्रंप समझ
समझ रहे होंगे कि भाई बहुत तेजी से प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ रहा है हिंदुस्तान, बहुत प्रोग्रेसिव है उसकी इकोनॉमी भी। आने वाले वक्त में 4th से 3rd पोजीशन पर आने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगा, बहुत जल्दी टॉप 3 और हो सकता है उसको कड़ी टक्कर भी मिल जाए आने वाले वक्त में। नैना जी, आपने बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया है, लेकिन इसको मैं दूसरे एंगल से लूंगा। इसको जो है यूएस को इस तरीके से लेना चाहिए कि जो बढ़ती हुई इकोनॉमी है, जो चढ़ता हुआ सूरज है, उसके साथ को हाथ मिलाना चाहिए। दुनिया चढ़ते सूरज को सलाम करती है, उसके साथ हाथ मिला रही है। और हम तो जो है मित्रता और प्रेम वाले लोग हैं। हमारी तरफ से जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की मित्रता भी है। और हिंदुस्तान को वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है। हम रशिया के साथ भी मित्रता रखते हैं, यूरोप की कंट्रीज के साथ भी, यूएस के साथ भी। लेकिन मित्रता का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के प्रेशर में आएंगे। हम प्रेम और मिठास के साथ बात करते हैं, बट प्रेशर जो है हिंदुस्तान ना किसी का झेलने की जरूरत है, ना ही झेलेगा। हम चढ़ता हुआ सूरज और चढ़ते हुए सूरज के साथ दोस्ती सबके फायदे में। आज जो है 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी है जर्मनी दुनिया की, जो हमसे बड़ी है। अब वो 2023-2024 दोनों साल उन्होंने नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी है। हमारा डेटा देखिए, जनवरी टू मार्च 2025 7.4% की जीडीपी ग्रोथ है। दुनिया की कोई बड़ी इकोनॉमी हमारे सामने नहीं है। आज भी देखिए हमारी मार्केट्स में दुनिया भर के इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं। अमेरिकन इन्वेस्टर खुद पैसा लगा रहे हैं, यूरोपियन लगा रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन लगा रहे हैं, जापानीज लगा रहे हैं। और हिंदुस्तान बाकी दुनिया के मुकाबले बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका खुद रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद 2 क्वार्टर उनकी इकोनॉमी नेगेटिव जीडीपी लेकिन जिस तरह से बढ़ती इकोनॉमी की बात भले हम कर रहे हो, लेकिन इस बात को शिवदान जी जरा समझाइए इस एंगल से भी, क्योंकि यह कोई पहला ऐसा मौका नहीं है जब भारत के एंटी में या फिर भारत के खिलाफ इस तरह से कोई सख्त एक्शंस लेते हुए नजर आ रहे हो डोनाल्ड ट्रंप। देखिए वीजा की बात की थी, H1 वीजा, उसमें एक बहुत बड़ा एक तस्वीर हमने देखी ही थी। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जीएसपी का एक तरह से लाभ देना भी बंद कर दिया था। जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस जो है उसको लेकर भी हमने तस्वीर देखी थी 2019 में। इसके पहले वाले उनके टर्म में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने की तो बात कही ही है। H1 वीजा में सख्ती साफ तौर से नजर आई थी। और जो S-400 डील है उसको लेकर भी अमेरिका का जो कानून है उसके तहत प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी। तो ऐसे अलग अलग समय पर डोनाल्ड ट्रंप कई बार इस तरह के एक्शंस या फिर बातें या बयान या धमकियां देते रहे हैं। क्या भारत ने उन धमकियों को, उन एक्शंस को ये कहा जाए नजरअंदाज किया या उतनी गंभीरता से नहीं लिया? हम तो यूएस को अपना उसी तरह से मित्र मान रहे थे, लेकिन मित्रता की एक अलग तस्वीर नजर आई और शायद यही वजह है कि विपक्ष पॉलिटिकल वे में भी रिएक्शंस ऐसे ही नजर आ रहे हैं। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जो प्रोग्रेसिव विचारधारा से चलने की कोशिश कर रहा है। प्रोग्रेसिव विचारधारा में ये है कि पुराना भूल जाइए और आगे बढ़िए। मगर जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, इसका कोई डीलिंग जो है, कुछ एबनॉर्मल टाइप की डीलिंग्स इन्होंने हर जगह डिस्प्ले की है। अब आप इमेजिन करिए, उसी ईरान हमला किया पूरी तरह से, और उसके बाद उसी ईरान को अपना सबसे अच्छा दोस्त बता रहे थे। उसी ईरान के साथ ही अपना रिलेशन बढ़ा रहे थे, जबकि उसके साथ सीधा उन्होंने हमले किए हैं। अमेरिका से सीधे हवाई जहाज से हमले किए हैं उसमें ईरान के ऊपर, जब ईरान और इजराइल के अंदर युद्ध चल रहा था आपस में। तो बताइए, ये कहां पर भी इनका कोई जो बिहेवियर है वो एबनॉर्मल मुझे नजर आता है प्रेसिडेंट ट्रंप का खासकर। ये कांस्टेंट बिहेवियर नहीं है इनका। प्रेसिडेंट हमारे प्रधानमंत्री मोदी के साथ वो इस तरह से डील कर रहे थे जैसे इनकी बहुत प्रगाढ़ दोस्ती है, मगर उस दोस्ती को भूल करके अब वो 50% हमारे पास टैरिफ लगा रहे हैं। और उस इकोनॉमी के पास ऊपर जो वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है, और साउथ एशिया में जिसका प्रभुत्व है, और जिसके साथ उन्होंने क्वाड का समझौता साइन किया है चीन पर अंकुश लगाने के लिए। तो बताइए, यदि इंडिया क्वाड से बाहर आ जाता है तो क्वाड में सबसे इंपॉर्टेंट रोल इंडिया प्ले कर रहा है, क्योंकि इंडिया सीधा चाइना के सामने आ रहा है क्वाड में, जबकि ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका सभी दूर बैठे देश, और इंडिया ही उसको क्वाड को चला रहा है, इंडिया ही उसको मैनेज कर रहा है। तो बताइए, पूरे विश्व का जो ट्रेड है वो इफेक्ट हो सकता है क्वाड के कमजोर होने के कारण। और उसके साथ साथ चीन जो है, उस पर यदि कोई लगाम लगी है तो क्वाड के कारण ही लगी है। तो ऐसे कंडीशन में भी
यदि अमेरिका भारत के साथ इस तरह के बिहेवियर करता है तो उसका ये उसको ही आखिर में नुकसान पहुंचाएगा। सर लेकिन एक बात आकाश जिंदल जी से मैं बतौर अर्थशास्त्री ये क्वेश्चन करना चाहूंगी। आकाश जी, एक गोल्डन सैक रिसर्च उसकी एक सामने आई है, उसकी एक रिपोर्ट सामने आई है। वो ये दावा कर रहे हैं कि जिस तरह से अमेरिका की तरफ से 25% और उसके बाद में 50% अगर 50% इसका ये टैरिफ लगा दिया गया है तो इम्पैक्ट की जीडीपी पर इसका इम्पैक्ट होगा। और उसमें ये कहा है कि भाई 0.1% तो एक तरह से डिक्रीज होगा और उसके बाद में 2026 में भी ये 0.2 जो है उसकी ग्रोथ पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ये किसकी जीडीपी की बात कर रहे हैं आप, यूएस की या इंडिया की? देखिए, इंडिया की जीडीपी के बारे में बहुत चीजें कही गई हैं। इंडिया वो देश है 2020 के बाद से जब दुनिया में स्लो डाउन चल रहा है तब भी हमने जीडीपी दुनिया में सबसे तेज ग्रोथ वाली दिखाई है। यहाँ तो बातें हो रही है प्रेडिक्शंस की, हमने तो पिछले 5 साल में करके दिखाया है। देखिए, कोरोना के बाद भी हमारी जीडीपी फास्टेस्ट ग्रोइंग रही है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद सारी दुनिया में स्लो डाउन आया है, तब भी हमारी जीडीपी फास्टेस्ट ग्रोइंग रही है। आप कंपैरिजन कर लीजिए ना अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ का, रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ तो नए रिकॉर्ड बना रही थी। अमेरिका की जीडीपी रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद 2 क्वार्टर तक नेगेटिव माइनस में जीडीपी ग्रोथ ही है। तो जहां तक चाइना की बात है, चाइना डिफ्लेशन का शिकार है। जर्मनी जो 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी में, तीनों बड़ी इकोनॉमीज की बात बताता हूं आपको, हम तो 4th बिगेस्ट हैं। जर्मनी जो 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी है, 2023 और 2024 में उन्होंने नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दिखाई है। तो हमने तो मुश्किल वक्त में भी रिकॉर्ड बना के दिखाए हैं। कहाँ की प्रेडिक्शन हमने तो करके दिखाया है। परफॉर्मेंस की बात होगी या किसी की प्रेडिक्शन की बात? टैरिफ के बाद में अच्छा, अगर देखा जाए आकाश जिंदल जी, आपको सबसे ज्यादा अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो देखिए ऐसा नहीं है कि इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इम्पैक्ट दोनों देशों को पड़ेगा। जाहिर सी बात है, प्रैक्टिकल नोट पे यूएस को भी इम्पैक्ट नजर आएगा, इंडिया में भी इम्पैक्ट नजर आएगा। लेकिन अगर हम बात करें तो ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें आपको प्रभाव पड़ता हुआ नजर आता है? क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में फार्मा का एक बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो ट्रेड होता है। हमने देखा है एग्रो डील को लेकर बहुत बड़ा एक रहता है, जेम्स एंड ज्वेलरी को लेकर बहुत बड़ा एक सेक्टर होता है। आपके लिहाज से सर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कौन कौन से सेक्टर्स में पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, मेरे हिसाब से ओवरऑल इकोनॉमी पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि कभी भी एक सेक्टर पे इम्पैक्ट नहीं आता। इकोनॉमी तो सारी कलेक्टिवली चलती है, सारे सेक्टर जुड़े होते हैं। शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट आएगा, इसके बारे में कोई डिनाइंग नहीं है, मैं इस चीज को नकारूंगा नहीं। शॉर्ट टर्म में हमारी एम्प्लॉयमेंट में भी दिक्कत आएगी, जीडीपी ग्रोथ में भी दिक्कत आएगी, मैन्युफैक्चरिंग में भी दिक्कत आएगी, एक्सपोर्ट ऑर्डर जो है उसको लेके भी दिक्कत आएगी, डॉलर की प्राइस को लेके भी दिक्कत आ सकती है। लेकिन ये मात्र शॉर्ट टर्म की होगी, मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म में नहीं होगी। दूसरा, अमेरिका के हिसाब से ये मेंटेनेबल या सस्टेनेबल नहीं है, इसलिए तो मैं कह रहा हूं ये प्रेशराइजिंग टैक्टिक है, हमें उस प्रेशर में नहीं आना है। यही जो आपने शॉर्ट टर्म की बात की कि हम पे इम्पैक्ट आएगा, उस समय क्या हम घबरा के यूएस की बातें मान ले? जी नहीं। आज हमारी सरकार राष्ट्रहित देखने वाली सरकार है, आज यहाँ देशभक्तों की सरकार है, जो इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट लोगों की सरकार है। ये ग्लोबल इकोनॉमी को अच्छे से समझती है। देखिए, पहले भी हम पे प्रेशर एक्सर्ट किया गया कि हम ट्रेड डील साइन कर लें, लेकिन हमारी सरकार ने क्लियर कर दिया था कि हम अपने एग्रीकल्चरिस्ट और डेयरी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे पहले, उसके बाद ट्रेड डील होगी। तो देखिए, हमारी ट्रेड डील इनके साथ होने की पूरी संभावना है, लेकिन उसमें हिंदुस्तान अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगा। हिंदुस्तान रशिया के साथ भी कारोबार करेगा, यूरोप के साथ भी करेगा, यूएस के साथ भी करने को तैयार है। तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरी प्रेडिक्शन भी अब आप नोट कर लीजिए। आपने एक प्रेडिक्शन बताई है और वो प्रेडिक्शन आपके सामने साबित होगी। ट्रेड डील होगी, ये टैरिफ रिवर्स होंगे और बैलेंस विन विन सिचुएशन होगी, और आप 2-3 दिन में हो जाएगा। आप एक चीज देखिए, कितने टैरिफ आज तक अनाउंस किए गए फिर पोस्टपोन हो जाते हैं। कितने बार चाइना के केस कितने टैरिफ लगा दिए गए थे, फिर वो जो है सारे के सारे जो है इतने के सारे रोल बैक कर दिए गए। तो अब देखिए यूएस का, अब आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, टैरिफ अनाउंस कितने किए गए, एक चार्ट बनाइए, और दूसरी तरफ लगाए कितने गए हैं, कितने टैरिफ जो है रोल बैक हो गए हैं, कितने पोस्टपोन हो गए हैं। अब टैरिफ लगाने थे तो 27 अगस्त की डेट आ गई है, पहले 1 अगस्त कहा गया, फिर 7 अगस्त के आ गया। मैं तो 2 अप्रैल को भी सुना था, 9 अप्रैल को भी सुना हूं, सुनता ही जा रहा हूं। टैरिफ की बात होती है, अनाउंसमेंट होती है, रोल बैक हो जाते हैं। क्यों रोल बैक हो जाते हैं, क्यों पोस्टपोन हो जाते हैं? क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी को खुद सूट नहीं करते। आज जो है अमेरिका क्यों जो है, अगर टैरिफ लगाने हैं क्यों दिनों का टाइम दे दिया जाता है? क्या हफ्ते में वहां मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी? क्या 20 दिन में वहां मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी? कुछ नहीं होगा जनाब। सिर्फ ये है एक साइकोलॉजिकली हमें प्रेशराइज करने की बात की जा रही है, और हिंदुस्तान किसी के प्रेशर में नहीं आएगा, ना आया है, ना आएगा, ना ही हमारी इकोनॉमिक स्थिति ऐसी है कि किसी के प्रेशर में आने की हमें जरूरत है।
हमारे यहाँ सरकार राष्ट्रहित देखती है, यहाँ के लोगों की एम्प्लॉयमेंट देखती है, और पूरा का पूरा जो है अपना राष्ट्रहित इंश्योर करते हुए हमने, देखिए जो मैंने आपको शुरू में बताया, यूके के साथ ट्रेड डील की है। हम जो है यूरोप के 4 कंट्रीज के साथ ट्रेड डील की है, फिलीपींस के साथ भी हमारी ट्रेड डील होने की संभावना है। इतनी अच्छी बायलैटरल टाइज हमने बनाई है, और ऑल्टरनेटिव मार्केट्स हैं हमारे लिए। हम डोमेस्टिक डिमांड पे चलने वाली इकोनॉमी, हम चाइना नहीं है जो एक्सपोर्ट के लिए बनाते हैं, हमारी डोमेस्टिक मार्केट बहुत स्ट्रांग है। तो यूएस को कुछ गलत फहमियां हैं, वो गलत फहमियां जो है बहुत जल्दी उनकी दूर हो जाएंगी, कुछ तो दूर हो भी चुकी हैं। टैरिफ्स की वजह से उनकी अपनी इकोनॉमी दिक्कतों में आ गई है, और यूएस के अपने एनालिस्ट जो है आज कितने हैं, वो इस बात की बात कर रहे हैं कि टैरिफ्स उनकी कंट्री के फेवर में नहीं है। यूएस में क्या ये लोग मानते हैं कि टैरिफ्स उनकी फेवर में है? यूएस के इतने इकोनॉमिस्ट, आपको इतने एनालिस्ट दिखा देता हूं जो टैरिफ के अगेंस्ट है। तो अब जो है, और सर मैं एक बात का ऐड करना तो इसमें थोड़ा सा मिस हो गई कि जिस तरह से यूएस और भारत के बीच की बात थी, यूएस की तरफ से 2020 में 10 फरवरी 2020 में यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो है एक नई नीति की घोषणा की थी, जिसमें कहा था कि भाई अब भारत समेत कई देशों को डब्ल्यूटीओ में विकासशील देश की विशेष सुविधाएं नहीं मिलेंगी। ये कोशिश एक तरह से जो थी वो यूएस की तरफ से की गई थी। हालांकि भारत ने इसमें अपना विरोध जताया और डब्ल्यूटीओ में अपने पक्ष को मजबूती से रखा, वो तस्वीर भी नजर आई थी। जेके त्रिपाठी जी, अब ऐसी परिस्थितियों में जब एक नहीं दो नहीं लगातार इस तरह की कई बार इस तरह से एक्शंस जो है ट्रंप की तरफ से लिए गए और उसका मुंहतोड़ जवाब भी भारत की तरफ से दिया गया है, लेकिन इस सिचुएशन को हैंडल आखिर किस तरह से किया जाना चाहिए? आपको क्या नजर आ रहा है? आप जैसे बात कर रहे थे ऑल्टरनेटिव और पाथवेज को क्रिएट करने की, वो किस तरह से हो सकते हैं सर? देखिए, दो चीजें हैं नैना जी इसमें, और मेरे ख्याल से आकाश जी इससे एग्री करेंगे कि अब जो है, अब रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू कंट्रीज जो है वो कंपार्टमेंटलाइज हो जाती है। वो ऐसा नहीं है कि आपके साथ हमारे बिजनेस के रिश्ते खराब हो गए हैं तो हम डिप्लोमेटिक रिश्ते खराब कर लेंगे, अपना एम्बेसी बंद कर देंगे, अपने एम्बेसडर्स को हटा लेंगे, अपने लोगों को हटा लेंगे, अपने मिलिट्री रिश्ते खत्म कर देंगे। तो अलग अलग कंपार्टमेंट की बात है। हम ये कर रहे हैं, लेकिन हम अमेरिका के साथ दूसरे क्षेत्रों में अभी भी काम कर रहे हैं। स्पेस के क्षेत्र में देखिए फॉर एग्जांपल, तो एक तो ये चीजें हैं, इससे दूसरे क्षेत्रों पे कितना असर पड़ेगा मेरे ख्याल से बड़ा नेग्लिजिबल है। दूसरी चीज ये है कि जैसे ये बात हो रही थी कि हमारी इकोनॉमी जो है, हमारी जीडीपी में 0.1% का फर्क पड़ेगा। आप कैलकुलेट करके देखिए तो 4 बिलियन की इकोनॉमी को 0.1% जो होता है वो 40 मिलियन होता है, जो कि करीब करीब भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार का जो असंतुलन है, जिसमें अमेरिका इतना चिल्ला रहा है। तो अब अगर वो एक नहीं होता, वो असंतुलन नहीं रहता, वो बंद कर देते हैं, तो अब देखिए 40 में से कम 20-25 का तो हम उनको कह ही रहे हैं कि डिफेंस का ले लेंगे और भी चीज़ों से ले लेंगे, तो बाकी जो 20-25 बिलियन की बातें होती हैं वो देखिए, हम इतनी बड़ी इकोनॉमी की कुछ तो हमारा डोमेस्टिक मार्केट ऑब्जॉर्व कर जाएगा और कुछ हम लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को, ब्राजील को, आसियान को, इन कंट्रीज को हम दे करके वो कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि देखिए, अभी आपको याद होगा हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले घोषणा की कि 2 लाख करोड़ लीटर तेल हमें अंडमान के ग्रेट अंडमान के पास मिला है। उसकी अंदाजा है कि उससे मतलब उसको एक्सप्लोर कर दिया जाएगा। तो ये चीज, फिर नाइजीरिया से हम तेल मंगा रहे हैं, इराक से तेल मंगा रहे हैं, रशिया से तेल मंगाना जो है वो हमारा इससे पहले ही कम हो चुका था ट्रम्प की बात से। अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें पिछले साल और इस साल की, अप्रैल तक रशिया से तेल इंपोर्ट कम हुआ, क्योंकि रशिया ने हमें छूट जितनी दे रहा था रशिया उसको कम कर दिया। तो हम अल्टरनेटिव तो ढूंढ ही रहे हैं, विकल्प ढूंढ रहे हैं और विकल्प मिलेंगे। तो वो सारी चीजें जो है, जितना घाटा जो जिसके बारे में हल्ला हो रहा है उसका काफी कुछ हिस्सा कुशन अप हो जाएगा। और ये तब कहा जा रहा है जबकि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी जितनी अभी है उतनी ही रहेगी। लॉन्ग रन में हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी तो ये 40 बिलियन या 25-26 बिलियन का घाटा जो है वो और प्रतिशत के हिसाब से कम हो जाएगा। और दूसरे देशों के साथ हमारे रिश्ते जो बढ़ेंगे व्यापार के, तो उसमें ये फिर हो सकता है कि इससे हमें बिल्कुल फर्क न पड़े।
ठीक है, लेकिन जाकिर जी एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये हो जाता है कि रूस और अमेरिका के बीच में भी ट्रेड डील है, उनके बीच में भी व्यापारिक संबंध हैं। आज बाकायदा इसको लेकर एक पत्रकार ने उनसे सवाल भी पूछा था कि भाई रूस और यूएस के बीच में बाकायदा यूरेनियम को लेकर ट्रेड डील है, क्रूड ऑयल्स को लेकर है, नाइट्रोजन फॉस्फेट आधारित तमाम जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको लेकर ट्रेड डील है। आप ट्रेड करते हैं तो ठीक है, भारत अगर ऑयल खरीदता है या फिर भारत और यूएस के बीच में रूस और भारत के बीच में अगर ट्रेड डील है तो उससे आपत्ति है। तो भाई तब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, मुझे देखना होगा। क्या वाकई में ऐसा संभव है? एक देश के राष्ट्रपति अगर किसी देश के साथ में जिसके खिलाफ आप दूसरे देश को कह रहे हो भाई इससे आपको दोस्ती नहीं रखनी लेकिन मैं रखूंगा, उनको ये पता है, बाकी सारी चीजों ने नहीं पता है, क्या ऐसा संभव है सर? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। मुझे तो एक कहावत याद आती है कि आप करें तो लीला है, हम करें तो कांड हो जाता है। ये तो कहाँ की बात है, दुनिया में कहाँ चला है डबल स्टैंडर्ड। पूरी दुनिया जो है इस वक्त जो है, अमेरिका खुद एक बड़ी खतरे में पड़ा है। आप अगर अमेरिका की इकोनॉमी को देखिए तो 41 ट्रिलियन खरब की जो है वो डिफिसिट में जा रही है। 123% उसका डेट जीडीपी रेशियो है। अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत है, सारे जगह इसकी जो है फाइट चल रही है। अब मैं अगर आप देखिए तो 3 फ्रंट इन्होंने खोला था। इन्होंने कहा था कि मैं आते ही 24 घंटे में यूक्रेन का मसला सॉल्व कर लूंगा। अब क्या हो गया, रशिया ने तो उनको बच्चा समझ लिया। सेकंड में चाइना के ऊपर जो है 150% टैरिफ लगाया, उसमें कहाँ वो पहुंच गए। तीसरा जो है इजराइल ईरान के बारे में उन्होंने जो है बी बॉम्बर से है उसका डिस्ट्रॉय किया। अब क्या हो गया, अभी जो है वो तैयार हो गए ईरान से बात करने को। चौथा उनका अटेम्प्ट हमारे ऊपर है, लेट अस सी। हमने जो है अपना पत्ते खोल दिए हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू स्कम। हम झुकने के लिए तैयार नहीं है जहां पे हमारा नेशनल इंटरेस्ट होगा, जहां पे हमारा आर्थिक इंटरेस्ट होगा। बिल्कुल। तो ये एक और सर ये स्पष्ट कर दिया है कि भाई भारत किसके साथ डील करेगा, भारत के दूसरे देशों के साथ में किस तरह से उनके कनेक्शंस हैं, ये खुद भारत तय करेगा। कोई दूसरे देश का इंटरफेरेंस पसंद नहीं है। और शायद यही रीजन है, यही बात जो है डोनाल्ड ट्रंप को बहुत खली भी है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीजफायर को लेकर बार बार उन्होंने उसके क्रेडिट लेने की कोशिश की, जिसका खंडन बार बार भारत की तरफ से किया गया है। और उसके बाद भी नाराजगी 30 बार कहा, 30 बार उन्होंने ये इस बात को कहा कि और ये चाहते हैं कि मुझे नोबेल प्राइज मिल जाए, तो जो उनकी मंशा है। लेकिन आप जो है ये नहीं देख रहे हैं, भारत जो है एक चुप्पी बनाए हुए रखा है। भारत को एक्सेप्ट नहीं है कि थर्ड पार्टी जो है इनके बायलैटरल रिलेशंस में इंटरफियर करे। तो भारत ने कभी कुछ कहा ही नहीं। पाकिस्तान तो कहते हैं कि शाउटिंग ऑन द रूफ, दुनिया के ऊपर चिल्ला के उसके शुक्रगुजार कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं हमारे पर प्रेशर डाले। तो वही मैं कहता हूं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वॉइस। इस गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने ये दिखा दिया है कि बोलना बेहतर नहीं है, काम बोलता है। आप हमको सॉफ्ट पावर समझ रहे थे, हम आपसे बात कर रहे थे, 5 राउंड टॉक हमने आपसे किया, हम अपने डेलीगेट्स को भेजते थे, तो आपने इसको हल्के में ले लिया। अब आइए बात करते हैं। अब इस महीने के अंत में उनका डेलीगेशन आएगा, तो वर्ड बाय वर्ड, स्पेस बाय स्पेस जो है हम बात करेंगे। अब और ज्यादा हमारे अंदर इंडिपेंडेंस, ऑटोनोमी आ गई है। 1 to 1 जो हम टॉक करेंगे। और 3 ऑप्शंस हमारे पास हैं कैसे हम डिफेंड करेंगे। नंबर 1, हम अपने ट्रेड पार्टनर को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। पूरी दुनिया में फिर से जो है हम डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। बिल्कुल। सेकंड जो है, जिन कंट्रीज के साथ हमारा ट्रेड डिफिसिट है, जैसे चाइना के साथ 99 अरब का डिफिसिट है, उनसे हम कहेंगे अगर आप हमसे रिलेशन रखना चाहते हैं तो ये ट्रेड को रिड्यूस करिए, कम करिए। तीसरा जो है, हमारी एक 1.4 बिलियन की मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ा के हम जो है फिर अपनी इकोनॉमी को पटरे में। बिल्कुल। और सर आपने कहा कि जो एक्शन है भारत के वो बहुत जरूरी हो जाते हैं। मैं अपने दर्शकों को एक बड़ी बात बता दूं, ट्रंप के टैरिफ बम पर भारत की तरफ से भी पलटवार हुआ है। भारत की तरफ से, इंडिया की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका ने रूस से भारत की तेल आयात को निशाना बनाया है और यूएस का ये कदम पूरी तरह से अनुचित है, अविवेकपूर्ण है। साथ ही भारत ने यह भी चेता दिया है कि अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हम आवश्यक कदम उठाएंगे। ये स्पष्ट कहा जा चुका है कि भाई जो भी जरूरी कदम होंगे
वो कदम उठाए जाएंगे। एक बार फिर आपको बता दें, ट्रंप के टैरिफ बम पर भारत पलटवार कर रहा है। भारत ने कहा है कि भाई जिस तरह से अमेरिका ने रूस से भारत के तेल को आयात को एक तरह से निशाना बनाया है, ये यूएस का कदम बिल्कुल ठीक नहीं है, अनुचित है और अविवेकपूर्ण है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी राष्ट्रीय हित हैं उसकी रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे, ये स्पष्ट हो चुका है। जेके त्रिपाठी जी का रिएक्शन मैं इस पर लेना चाह रही हूँ। जेके त्रिपाठी जी, एक तरफ अमेरिका का बार बार चेताना और उसके बाद में टैरिफ बम फोड़ देना, फिर दूसरी तरफ आज अजीत डोभाल का रूस के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ में मुलाकात करना और बहुत ही जल्द चाइना के साथ में पीएम मोदी की मुलाकात होने वाली है शी जिनपिंग के साथ में। तो ये सारी चीजें, इन तस्वीरों को आप कैसे देखते हैं? हाँ, ये तो है ही, और पाकिस्तान जो है वो यूएस के साथ में है, क्योंकि यूएस जो है पाकिस्तान के साथ अब ऑयल ट्रेड करने की बात कहता है। देखिए नैना जी, पहले मैं पाकिस्तान से ही शुरू करता हूँ। पाकिस्तान में तो आपने देखा होगा तमाम मीम चल रहे हैं कि भाई वो तेल कहाँ है, हलवाई की कढ़ाई में है या कहाँ पर है, वो तेल तो हमें दिख ही नहीं रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है। और बलोच नेताओं ने कह दिया कोई बात नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए सही पाकिस्तान खुश तो है वैसे ही वो, क्योंकि उसकी गरीबी की हालत कैसी है, उसको कम से कम अच्छे सपने तो आ रहे होंगे वहाँ के लोगों। अब दूसरी बात पे आते हैं, जो आपने कहा कि भारत का जो पलटवार हुआ है। देखिए बात स्पष्ट है, जैसा कि जाकिर हुसैन साहब ने कहा है कि हमारे पास अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, हम संप्रभु देश है, हमें कोई किसी से सरमन लेने की या किसी से वो लेने की आवश्यकता नहीं, निर्देश लेने की आवश्यकता नहीं कि हम क्या करें। और देखिए पहले बीच में कभी डिबेट में बात आई थी कि हमने ट्रंप की धमकी को हल्के में ले लिया। हमने हल्के में नहीं लिया, हम काम कर रहे हैं। जो जाकिर साहब ने कहा है, सही कहा है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हमने क्या किया, देखिए जब ट्रंप इधर ये कर रहे थे तो हम अपने और देशों से, यूके के साथ हमने एफटीए कर लिया, सीसीपीए कर लिया यूके के साथ। हम अभी देखिए ईयू के साथ एफटीए करने के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे आसियान के साथ संबंध है, हम चीन के, जैसे चीन जाएंगे एससीओ में प्रधानमंत्री मोदी, उसके पहले भी देखिए विदेश सचिव की जब विजिट हुई थी चीन के साथ अलग अलग सेक्टर्स में रिश्ते सुधारने की बात शुरू की गई थी। रूस अभी डोभाल गए ही हैं। तो इस सब से देखिए ये जाहिर होता है कि हम भी काम कर रहे हैं। और अब हमने साफ साफ कह दिया कि भाई हम समझौता नहीं करेंगे किसी अपने राष्ट्रीय हितों का। हमें तेल चाहिए, जहां से हमें सस्ता मिलेगा हम तेल लेंगे। आप सस्ता दो तो हम आपसे भी लेंगे, हमें तो अपने रिजर्व रखने। और अगर अमेरिका इतना धमकी दे रहा है तो आप एक चीज देखिए कि अभी भारत के पास जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व कहते हैं, जिसको इमरजेंसी रिजर्व, वो इतना है कि कहीं से भी तेल ना है तो भारत 1 साल तक अपनी अर्थव्यवस्था को चला सकता है उसी स्पीड। और भारत के साथ में सर मुझे लगता है खाड़ी देशों के साथ में भारत के भी बड़े अच्छे संबंध हैं। अगर ऑयल की बात होती है खासतौर से रूस और बाकी सारे देशों को लेकर, यही वजह है कि रूस यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है, भारत ने उसमें एक शांति वार्ता का एक ज़रूर जरिया बनाने की कोशिश की थी, बिना किसी को एक तरह से सपोर्ट के। इजराइल के साथ में इंडिया के बड़े अच्छे टर्म्स है। लेकिन जाकिर हुसैन जी, जिस तरह से लगातार यूएस की तरफ से धमकी दी गई और उन्हीं धमकियों के बीच में जब ये कहा गया कि भाई जो पाकिस्तान है वहां पर अब यूएस का एक तरह से ट्रेड डील, जो अलग तरह से तस्वीर नजर आएगी, और उनका ये कहना कि हो सकता है आने वाले वक्त में इंडिया जो है, हिंदुस्तान, वो पाकिस्तान से ऑयल ट्रेड करे या पाकिस्तान से तेल खरीदे। हालांकि त्रिपाठी जी इस बात पे हंस जरूर रहे हैं। ये आपको लगता है एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स एक है, प्रेशर टैक्टिक है ये सिर्फ? देखिए एक बात, एनर्जी की जहाँ तक हम बात करते हैं तो अमेरिका खुद अब एनर्जी प्रोड्यूस करने लगा है, एक्सपोर्ट करने लगा है शेल गैस की तरह। तो वो खुद अब इंटरनेशनल मार्केट में एज ए एनर्जी सप्लायर की तरह इंटर कर गया है, जिससे उसके रिलेशन गल्फ कंट्रीज से भी टेंस हो गए हैं। तो अब वो चाहता क्या है, अंदर की जो बात ये आ रही है सामने, अगर हम एनालाइज करें, वो चाहता है कि भारत रशिया से ऑयल जो 40% तक गया हमारा, जो कि यूक्रेन वार के पहले 1% से भी कम था, अब 40% के लगभग 2 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से हमने खरीदा है, जो कि $8 से $10 के सस्ते मिला हमें।
तो अब अमेरिका ये चाहता है कि अब भारत कितना ऑयल खरीदता है, 80 से 83% अपनी मांग का, और ये वॉल्यूम में बहुत बड़ा होगा जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। तो अभी हम 4.5 मिलियन बैरल पर डे ऑयल कंज्यूम करते हैं, जो कि आगे बढ़ के 2030-35 में जाके ये जो है 10 से 12 मिलियन बैरल होगा। तो अमेरिका क्या कर रहा है कि वो चाह रहा है इस ट्रेड डील के थ्रू हम एनर्जी मार्केट भी अपनी सिक्योर करें, और यहाँ पर जो है ये फोर्स कर रहा है, इसने साउथ कोरिया को भी फोर्स किया, जापान को भी फोर्स किया, हमको भी फोर्स कर रहा है, पाकिस्तान को भी फोर्स कर रहा है कि आप जो है हमसे एनर्जी खरीदिए और इसको रिफाइन करिए और फिर हमें भेजिए। हालांकि ये प्रेशर बनाने की जरूर यूएस की तरफ से नहीं, कोशिश की जाती है। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए आप कभी भी जो है कुछ मतलब चूजन कंट्री पे नहीं डिपेंड हो सकते कि वहां पे क्राइसिस आ गई तो आपकी इकोनॉमी ठप हो गई। तो इसीलिए हमने 36 कंट्रीज से एनर्जी हम खरीदते हैं, जिसमें 8 बड़े कंट्रीज हैं जो हमारा बल्क ऑयल सप्लाई करते हैं, जिसमें गल्फ कंट्रीज हमारा हमेशा का साथ ही रहा है। यूएस के कहने पे हमने ईरान से बंद कर दिया, जबकि ईरान हमारा सबसे ज्यादा नजदीक ऑयल एंड गैस, ईरान के पास वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट गैस रिजर्व है। और मुझे लगता है सर शायद यही एक रीजन है कि अब जो खासतौर से भारत की जो तमाम निर्णय हैं वो इन बातों को भी ध्यान में रखते हुए लिए जा रखे हैं। यही वजह है कि यूएस बार बार भले दबाव बनाता रहा हो रूस के साथ में अपने ट्रेड डील्स को कंट्रोल करने का, लेकिन इंडिया अपनी तरफ से स्टैंड ले रहा है। सर आज वक्त की कमी है, लेकिन आप लोग हमारे साथ में जुड़े, इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वॉइस। अब भारत की तरफ से शांतिपूर्ण तरीके से कई बार अलग अलग समय पर जवाब दिए जाते रहे हैं। आज जिस तरह से अजीत डोभाल की रूस में मीटिंग, आने वाले वक्त में शी जिनपिंग की पीएम मोदी के साथ में मुलाकात, ये अपने आप में काफी कुछ कहती है।